बच्चों, आज आपका बोर्ड का रिजल्ट आया है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, या कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपनी अपेक्षा के अनुरूप मार्क्स नहीं ला पाए। तो उन बच्चों से मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। बच्चों, आज मैं आपको 2 बातें बताऊँगा। उन 2 बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिए, वो आपके बहुत काम आएंगी। पहली बात तो यह है कि जब परीक्षा में आइंस्टीन के मार्क्स कम आए तो क्या हुआ था। आइंस्टीन के मार्क्स कम आए थे। आप जानते होंगे कि आइंस्टीन बचपन में पढ़ने पर बहुत अच्छा छात्र नहीं था, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। तो जब उसके मार्क्स कम आए और उनके पिताजी प्रिंसिपल के पास गए आइंस्टीन को लेकर कि मुझे अपने बच्चे को आगे भविष्य में किस व्यवसाय पे लगाना चाहिए पढ़ाई करने के बाद, इसके लिए क्या प्रोफेशन मुझे चूज करना चाहिए। जब उन्होंने यह पूछा तो उनके प्रधानाचार्य ने, आइंस्टीन के प्रधानाचार्य ने बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया। प्रधानाचार्य ने कहा, आप अपने बच्चे को किसी भी व्यवसाय पे लगा लो। आइंस्टीन के पिताजी को हैरत हुई कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो प्रिंसिपल ने उत्तर दिया कि आप किसी भी व्यवसाय पे लगा लो, यह सफल नहीं होने वाला है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या व्यवसाय करेगा। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं उस समय आइंस्टीन की मनोदशा कैसी रही होगी। आज आइंस्टीन और बुद्धिमत्ता दोनों पर्यायवाची शब्द है। आइंस्टीन कहो या इंटेलिजेंस कहो, ये एक ही चीज है आज। लेकिन आइंस्टीन के प्रधानाचार्य ने आइंस्टीन के बारे में यह बात कही थी। यह बातें मैं झूठ मूठ में नहीं बोल रहा हूं, यह बिल्कुल सच बात है, ये फैक्ट है। तो आइंस्टीन बना क्योंकि उसने इन बातों को नकारात्मक नहीं लिया, वो इससे नकारात्मक नहीं हुआ, तभी वो आइंस्टीन बन पाया। इसी तरह से एक दूसरी घटना भी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी के एक बहुत बड़े नाटककार थे। उनको इसके लिए साहित्य का नोबेल भी मिला हुआ है। तो एक नाटक उन्होंने लिख करके अपनी मेज के ऊपर रखा हुआ था। पूरा नाटक बड़ी मेहनत से उन्होंने कंप्लीट किया हुआ था। उनका एक नौकर उनके कमरे की सफाई कर रहा था। सफाई करता हुआ वो मेज की ओर आया और उसने मेज पर भी कपड़े से सफाई करी। लेकिन उतने में ही क्या हुआ, एक स्याही की बोतल वहाँ पे रखी हुई थी, उसका ढक्कन खुला हुआ था। सफाई करते हुए वो बोतल नौकर से उनके प्ले के ऊपर, उनके नाटक के ऊपर गिर गई और पूरा का पूरा नाटक बर्बाद हो गया, जो उतनी बहुत मेहनत से लिखा हुआ था। आप जानते होंगे कि एक अच्छे नाटक को लिखने में 3-4 साल का समय लगता है। तो सारा नाटक बर्बाद हो गया। अब नौकर थर थर कांप रहा था डर के मारे। तो जरा देर बर्नार्ड शॉ ने सोचा और फिर नौकर से बोला कि मेरी डायरी, मेरा पैड, लिखने वाला पैड होता है जो, उसे उठा लो और पेन उठा लाओ। नौकर को लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो उठा के लाया। उसने बर्नार्ड शॉ को डरते हुए पैड और पेन दी और बर्नार्ड शॉ ने उसी प्ले को दोबारा से लिखना, सोच सोच के लिखना शुरू कर दिया और एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि वो चीज़ अब बर्बाद हो गई है। अब जब बर्बाद हो गई है तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जब वो खराब हो गई है तो अब क्या कहा जा सकता है। तो बच्चों, ये जो मार्क्स हैं ये बहुत कुछ हैं, लेकिन सब कुछ नहीं है। जिंदगी इससे काफ़ी बड़ी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन मार्क्स से बहुत कुछ हैं, बहुत विराट हैं। ये आपको पूरी तरह से परिभाषित नहीं करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इन बातों को सोचेंगे, इन पे मनन करेंगे और अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो इनके बारे में अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं आने देंगे।